brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 को जब मतदान प्रक्रिया चल रही थी, वहां के ग्रामीण मतदान का बहिष्कार किए हुए थे। उनकी अपनी कोई एक मांग थी कि उनकी पंचायत को उनियारा में जोड़ा जाए, उनके गांव को जोड़ा जाए। निर्दलीय प्रत्याशी जो नरेश मीणा थे वो वहां उस दौरान मौजूद थे। मतदान का बहिष्कार था। इसी दौरान जो एरिया मजिस्ट्रेट थे अमित चौधरी, जो कि एसडीएम मालपुरा भी हैं, उनके द्वारा वहाँ 2 कार्मिकों और एक अन्य ग्रामीण का वोट वहाँ कहते हैं कि ज़बरदस्ती डलवाया गया। और इसी बात को लेकर नरेश मीणा गुस्साए और उन्होंने अमित चौधरी के थप्पड़ जड़ा। मामला बवाल इतना बड़ा कि वहाँ शाम तक आगजनी और हिंसा हुई। पुलिस और ग्रामीणों के बीच में लाठी भाटा जंग हुई, पथराव हुआ, कई वाहन वहाँ जला दिए गए। इसी मामले को लेकर बाद के अंदर पुलिस द्वारा 2 मामले दर्ज किए गए। एक मामला एसडीएम अमित चौधरी ने दर्ज कराया 166/2024। एक मामला पुलिस ने दर्ज किया 167/2024। 166/2024 है, उसमें अभी तक नरेश मीणा की जमानत अर्जी नहीं लगी है, मतलब अभी सुनवाई नहीं हो पाई है उसके ऊपर। लेकिन जो 167 जो मामला था उस पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद वहाँ बहस हुई है और बहस के बाद आज उस पर जो कोर्ट नंबर 19 है, उनके जस्टिस प्रवीण भटनागर द्वारा फैसला सुनाया गया है। उन्होंने नरेश मीणा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। हालांकि किस ग्राउंड पर उन्होंने खारिज किया है वकीलों ने अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी है। लेकिन जिस तरह की बात सामने आ रही थी, जो कि नरेश मीणा के वकील हैं लाखन मीणा और डॉक्टर महेश शर्मा, उनसे हमको जानकारी मिली थी। उनका कहना था कि जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा था कि जो आगजनी और हिंसा का मामला है उसके मुख्य आरोपी नरेश मीणा है। तो ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसी मामले को लेकर जमानत अर्जी खारिज की गई होगी। खास बात यह भी है कि इसी पूरे मामले को लेकर नरेश मीणा की जो गिरफ्तारी का प्रकरण चल रहा है वो लगभग 90-100 दिन से न्यायिक अभिरक्षा के अंदर टोंक जेल के अंदर बंद है। राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। देखिए, यहाँ पर हम कहें तो इंदिरा मीणा उनके खुले रूप में समर्थन में आई हैं, राजेंद्र गुड़ा खुले रूप में उनके समर्थन में आए हैं। इसके अलावा जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं वो उनके समर्थन में आ चुके हैं। और प्रहलाद गुंजल इस पूरे आंदोलन को लेकर उनको जो गिरफ्तारी का उसके विरोध के अंदर एक पूरा मिशन चलाए हुए हैं। और इसी मिशन के तहत जो है 25 फरवरी को जयपुर में विधानसभा घेराव की चेतावनी भी दी हुई है। जो नरेश मीणा के जो दोनों बेटे हैं वो लगातार गाँव के अंदर जा रहे हैं, पीले चावल बांट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस विधानसभा घेराव के अंदर आने की लोगों से अपील कर रहे हैं। मामला 25 फरवरी को तय होगा कि कितनी भीड़ आती है और किस तरह का घेराव रहता है। लेकिन कुल मिला के ये अभी तक नरेश मीणा की जहाँ तक जमानत नहीं होना उनके लिए मुश्किल बना हुआ है, वहीं सरकार के लिए भी जो विधानसभा घेराव की चेतावनी है वो मुश्किल बनी हुई है। जो मीणा समाज के कद्दावर नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो एक बार नरेश मीणा से जेल में मिलने के लिए आए थे गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद। लेकिन अब उन्होंने एक ट्वीट कर और सोशल मीडिया पे इस तरह का उन्होंने कहा है कि जो नरेश मीणा के समर्थक उनका नाम लेकर जिस तरह की अपील या फ़ोटो जिस तरह का कुछ जारी कर रहे हैं वो हटा लें। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो सरकार का अंग है और वो सरकार में शामिल हैं। हालांकि इस मामले को लेकर जो किरोड़ी मीणा है वो भी काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे इस पूरा मामला अभी तक चल रहा है। लेकिन कुल मिला के ये कि नरेश मीणा की मुश्किलें अभी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।